हेलो बच्चों, वेलकम टू थॉटस्पॉट एकेडमी। मैं हूं शिवी शर्मा और आज हम लोग पार्ट 3 में पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से चेक कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में जो जीरोज होते हैं और उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप होता है, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल को चेक करते हैं। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म में होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी व्हेन वेरिएबल इज एक्स। ठीक है, तो अब क्योंकि इसका जीरो निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से बेटा, यहां से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, और b इज कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है b, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में इसके जो जीरोस हैं, है ना, अगर लीनियर है एक जीरो होगा, याद आया, एक जीरो ही होगा। तो जीरो क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर है तो इसका जीरो हम लेट करते हैं अल्फा है। ठीक है, मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा और फाई ये सब क्या होते हैं, हम इनको जीरोस से इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, जीरोस को अल्फा बीटा गामा वगैरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा कि अल्फा जो है यानी कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। मतलब अब आपको बेसिकली याद क्या रखना है, आपको ये मतलब रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटोगे मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान रखो कि ये जीरो आया कैसे है। ठीक है, कैसे आया कि बस हमने इसको ट्रांसपोज किया, एक्स की वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया। अगर आप इसको मैथ्स की बुक में चेक करोगे ना, डायरेक्ट आपको ये दे देंगे कि हाँ भाई अल्फा है, इसका कोई जीरो निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल का, माइनस बी अपॉन ए कर दो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे आया, कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, जैसे लेटस से कोई एग्जांपल लेती हूँ कि पॉलिनोमियल है एक्स प्लस फोर। ठीक है, ओके बेटा, तो या टू एक्स प्लस फोर, थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं। अगर इसका जीरो निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, पी एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो टू एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, माइनस फोर। तो एक्स इज माइनस फोर बाई टू, दैट इज माइनस टू। यानी कि यहाँ पे जो जीरो आया, अल्फा आया, ये क्या आया, माइनस टू। अब अगर मैं आपसे ये डायरेक्ट, ये तो हो गया आपने सोल्यूशन ऐसे करके निकाला। अब अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि लीनियर है तो टेकिंग वन जीरो एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक जीरो लेते हैं। तो क्या बताया था बेटा, अल्फा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या होता है, यानी कि जीरो क्या होगा इसका, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ये जो है ए की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज टू और बी इज फोर। अल्फा क्या होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी की वैल्यू माइनस फोर अपॉन ए की वैल्यू टू। तो देखो अल्फा जीरो क्या आया, माइनस टू। देखो रिलेशनशिप देखो ना क्या, कि जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज करके रूट्स जीरोस निकाले हैं तो यहाँ पे ये जीरो आ गया माइनस टू, और जब मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास अल्फा यानी कि जीरो आ गया इसका माइनस टू। तो आपने देखा रिलेशनशिप हो गया चेक। देखो साथ के साथ मैंने रिलेशनशिप भी चेक करा दिया है। तो ये तो लीनियर था। ठीक है, अब आते हैं मेन पे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बेटा देखो, लीनियर जब तक समझ नहीं आएगा आप क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ोगे कैसे, है ना। तो क्वाड्रेटिक तभी तो समझ में आएगा जब लीनियर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में होती है। तो देखो यहाँ पे बेटा, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is constant, है कि नहीं, c is constant। तो अब यहां से, अच्छा आप लोगों ने
मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा हुआ है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप किसी भी इक्वेशन के जब मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के आप उसके सॉल्यूशंस निकालते थे, उसको स्प्लिट करते थे, उसके फैक्टर्स निकालते थे। एक्चुअली अभी तक आपने फैक्टर्स निकालना सीखा है, तो है यही वही सारी चीजें, बस आगे आके थोड़ा और मतलब थोड़ा एक लेवल अप कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है, रिलेशनशिप चेक करना है। रिलेशनशिप किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस क्या हो जाएंगे बेटा, हम लेट करते हैं, लेट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, क्या है, अल्फा और बीटा। दो होंगे, दो जीरोस होंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो टेकिंग वन रूट एट अ टाइम और उनका सम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब दूसरा आगे क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पैटर्न क्या था, पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे जीरोस के लिए, यहाँ पे पहले माइनस लिया, फिर यहाँ पे हमने फिर प्लस लिया। ठीक है, और जब हम लीनियर में कर रहे थे तो क्या ले रहे थे, लीनियर का अल्फा क्या था, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि पहले नेगेटिव वैल्यू ली, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू से माइनस बी से स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर सी अपॉन ए प्लस का। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस जो होते हैं उनका एक मतलब उनका सम और उनका प्रोडक्ट। अब इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हमें तो रिलेशनशिप निकालना है। तो बेसिकली रिलेशनशिप तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब इसी को एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल कर लेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप भी चेक करना है विद कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स आल्सो। ठीक है बेटा, तो चलो कैसे करेंगे, अब जीरोस निकालने हैं तो क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 3। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3। फिर से यहाँ पे क्या गलती करते हैं ज्यादातर कि x की वैल्यू क्या कर देते हैं 3, नहीं जी, x की दो वैल्यूज आनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्या आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि एक तो यानी कि रूट, इसका मतलब इसके जीरोस क्या आ गए, क्या आ गए इसके जीरोस, जीरोस हो गए बेटा अल्फा है अंडर रूट 3 और बीटा हो गया आपका माइनस अंडर रूट 3। ओके, अब हमें यहाँ पे हमारे पास जीरोस आ गए, अब हम लोगों को रिलेशनशिप चेक करना है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स चेक करो। कैसे चेक करेंगे, अभी बताया था, क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि
अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस बी। अच्छा यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यानी कि ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब बेटा देखो, अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं इसी पॉलिनोमियल इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है बस वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कोई भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे बी की यानी कि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट मतलब एक्स ही नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब इससे ए क्या हो गया बेटा, a1 हो गया, a की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर सकती हूँ ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा, तभी तो ये वैल्यू 0 हो गई, x इंटू 0 0 हो गया, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, और c की वैल्यू क्या हो गई बेटा -3, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पे ये वेरीफाई करने हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा -b/a। तो सम ऑफ रूट्स, अब रूट्स क्या निकले यानी कि √3 प्लस -√3 बीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या है बेटा, इसी पॉलिनोमियल से क्या है 0/a की वैल्यू क्या है -0/a की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो देखो चेक करो, √3 प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ पे कर देती हूँ √3 प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि ये कट गया, 0 आ गया, और यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे 1 को तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो आ गया ना, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ये वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स -b/a दोनों इक्वल है, हो गया वेरीफाई। अच्छा अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a, यानी कि √3 इंटू -√3 अल्फा इज √3 -√3 इज इक्वल्स टू c इज -3/a इज 1। देखो √3 इंटू √3 माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई किया -3 आया इज इक्वल्स टू -3। देखो वैल्यू इक्वल आ गई, हो गया वेरीफाई, हो गया ना वेरीफाई। क्या हुआ, जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट्स, ठीक है, जो हमने रिलेशनशिप निकाला था वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप उनको करो, ठीक है। अब बेटा यहां से रिलेशनशिप तो अब आप लोग कर लेना, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मैं यहां से नेक्स्ट कि जीरोस से आप, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के सिर्फ जीरोस गिवन है, आपको पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, तो फिर आप उस पॉलिनोमियल को कैसे निकालोगे, आप कैसे बताओगे कि पॉलिनोमियल क्या है। तो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, ये मैं बता रही हूँ, फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल बाय इट्स जीरोस, ठीक है, फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल बाय इट्स जीरोस। कैसे, मतलब अब यहाँ पे आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, आपको सिर्फ जीरोस गिवन है। जैसे कि क्वाड्रेटिक अगर है तो क्वाड्रेटिक में जीरोस क्या हो गए बेटा, अल्फा एंड बीटा, है ना। तो इन अगर आपके पास सिर्फ अल्फा बीटा गिवन है तो आप उससे कैसे क्वाड्रेटिक कैसे आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, वो देखो। सबसे पहले तो क्या बताया था, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जीरोस गिवन है, यानी कि अल्फा और बीटा, मैं बार बार रूट्स वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो अल्फा बीटा है इनको रूट्स बोलते हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो इसीलिए एक्चुअली ये जीरोस ही होते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ।
तो देखो बेटा कैसे फॉर्म करनी है पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो सम निकालना है और इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल जो है वो एक्स है और उसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, तो अब हमें यहाँ पे वो पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू के। अब बेटा यहाँ पे के जो है ना वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, के इज एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, इस फॉर्मूले को याद रखना है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बेटा, इसका मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस, अगर थोड़ा और शॉर्ट में याद रखना है तो एस यानी कि सम इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है, ओके, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी अगर आपके पास जीरोस गिवन होंगे तो। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, जैसे कि ओके, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं इसी को ले लेती हूँ कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros। बेटा देखो, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कह रहे हैं फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने अलग से अल्फा बीटा नहीं दिए हैं, इन्होंने जीरोस अलग से नहीं दिए हैं, इन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस क्या है, -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन्होंने -3 दी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन्होंने 2 दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज -3 और अल्फा इंटू बीटा इज 2। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बता देती हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको एक बार अपने आप फिर से पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and 2, तो फाइंड दी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बतानी है। बेटा देखो, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, कि वो सोच लेते हैं, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि सम और प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा 2 गिवन है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, मैम अल्फा -3 हो गया, बीटा 2 हो गया, अरे मैम आंसर तो आया ही नहीं, सर ने नंबर काट लिए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन में, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है कि रूट जीरोस जो है वो -3 और 2 है, यानी कि अल्फा -3 और बीटा 2 है, लेकिन यहाँ पे ये अल्फा बीटा अलग से मेंशन नहीं कर रहे हैं, सम और प्रोडक्ट ही मेंशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट।
है ना। ये मैं s यानी कि सम ऑफ जीरोस है, मैं बार बार लिखना नहीं चाह रही हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको s और p लिख रही हूँ, ठीक है। एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। तो यानी कि अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 2, तो क्या आ गई के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला याद रखना। और यहाँ पे एक गलती और करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स कि ये साइन उल्टा उल्टा सीधा लगा देते हैं, तो प्लीज याद रखना पहले माइनस है देन प्लस है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका रिलेशनशिप भी हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करने हैं वो भी हो गया, एग्जाम्पल के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को करना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब इसके बाद मैं आगे वाले टॉपिक पे बढ़ रही हूँ, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखो बेटा कुछ नया नहीं है, मतलब क्योंकि पॉलिनोमियल्स आ गई हैं तो बस एक वो चीज नहीं है, उसके अलावा डिवीजन तो आप लोग कितनी छोटी क्लासेस से करते चले आ रहे हो, है ना। डिवीजन जो थ्योरम है वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो क्या है देखो, जैसे मान लो मैं सिंपल सा कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप 78 को 3 से डिवाइड करो, नॉर्मल, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, 3 से 78 को डिवाइड ऐसे करोगे, है ना। ये हो गया, यहाँ पे देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है 78 है, डिवाइजर यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो है 3, इसको डिवाइड करोगे 3 2 6 1, रिमाइंडर आ गया आपका 0, है ना। यानी कि अब यहाँ पे आपका क्वोशिएंट कितना आया बेटा, क्वोशिएंट आया आपका 26, है ना, और रिमाइंडर आया आपका कितना आया 0, है ना, 0 आया। अब 9th क्लास की याद करो, डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम थी, क्या थी बेटा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही थी, है ना, यही थी ना। तो डिविडेंड क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डिविडेंड इज 78, है ना। अब देखो वैल्यू डाल दो, बस ये सारी वैल्यू डाल दो, डिवाइजर कितना है 3 इंटू 26 प्लस रिमाइंडर इज 0, चेक करो ये इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 78 ही आ रहा है ना, 78 प्लस 0 इज 78, तो देखो हो गई वेरीफाई, हो गई। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो डिजिट्स थी उन्हीं का डिवीजन किया है, और देखो मेरे पास ये थ्योरम मेरी वेरीफाई हो गई, डिवीजन एल्गोरिदम। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के लिए कैसे करेंगे, अब आते हैं ना 10th का टॉपिक, तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स का है, ये तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन समझाने के लिए मैंने बताया, पॉलिनोमियल्स पे आ जाते हैं, यही करना है, कुछ नहीं करना। अब देखो पॉलिनोमियल्स आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इतनी क्लासेस से हम लोग पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा पॉलिनोमियल्स क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेट अस से इफ px एंड gx, अब देखो दूसरी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x को मैं gx से मेंशन कर रही हूं, ठीक है। तो px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एंड विद, अच्छा अब यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, gx की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, gx की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिवाइड किससे करोगे, ठीक है ना।
देन वी कैन फाइंड, क्या कर सकते हैं बेटा हम, वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स QX एंड RX, ठीक है ना, QX एंड RX। अब उनका जो रिलेशनशिप होता है क्या होता है, सच दैट, देखो अभी अगर इतना क्लियर नहीं हो रहा है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो कैसे होता है ये रिलेशनशिप, सच दैट PX यानी कि जो पॉलिनोमियल है PX इज इक्वल्स टू क्या है, GX इंटू QX प्लस RX। देखो वापस से वही डिवीजन एल्गोरिदम आ गई, ठीक है, क्या आ गई, डिवीजन एल्गोरिदम, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखो ना यहाँ पे ये x ब्रैकेट में x x x क्या दिखा रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स ही हैं सारी, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ, इसीलिए हम इनको ऐसे मेंशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है क्या, ये वही है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। नया क्या है, सिर्फ पॉलिनोमियल्स और कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअल में होता क्या है, बच्चे PX GX QX RX इनको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, इसको इंजॉय करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे पढ़ोगे कि अरे ये क्या आ गया, PX रटो GX रटो, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये बोल रहे हैं डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे px की वैल्यू ये हो गई और gx हमारा ये हो गया, ठीक है ना, यानी कि px हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx हो गया बेटा आपका x प्लस 2, ठीक है। तो अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी, बैक करके देख लेना क्या लिखी थी कि इफ वी डिवाइड px बाय gx, तो हम क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड करने के लिए कह रहा है, चलो डिवाइड कर देते हैं। क्या करना है, x प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। आप लोगों ने क्लास 9 में ये अच्छे से सीखा हुआ है कि डिवीजन कैसे करना होता है, तो करो, डिवीजन करो। कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2x से, ठीक है ना, करो डिवाइड, 2x से किया, 2x से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, है ना, यही आएगा। तो अब करो माइनस, यहाँ पे अब आपको देखो, यहाँ पे अब आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन चेंज करो। यहाँ पे 2x स्क्वायर के सामने पॉजिटिव साइन है तो माइनस कर दिया। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव होता तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव होता तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, दोनों में से कोई सा भी, लेकिन अभी दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का किया, अब एक के साइन चेंज कर रहे हैं, पूरी के साइन चेंज करने पड़ेंगे, पूरी इक्वेशन के, क्या करना, पूरी पॉलिनोमियल के, तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस, ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, देखो प्लस 3x माइनस 4x, तो 3x में से 4x माइनस करोगे तो माइनस x आएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस x प्लस 1, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पे, अब इन दोनों को देखो किससे करोगे, x और माइनस x से, तो माइनस 1 से, माइनस 1 से करोगे x की मल्टीप्लाई तो माइनस x आएगा, माइनस 1 को प्लस 2 से करोगे तो माइनस 2 आएगा। अब देखो फिर से यहाँ पे देखो, इसको काटना है तो x और x दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस किया, साइन चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका साइन चेंज हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा लगाते हैं, नहीं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, काट दो। अब देखो, अब इसका मतलब 2 का साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, 2 + 1 3,
तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या किया था बेटा हमने, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन कितना आया, QX आ गया आपका 2x माइनस 1 और रिमाइंडर यानी कि RX आ गया आपका 3। देखो मैं वहां पे क्या बोल रही थी कि PX इज इक्वल्स टू GX इंटू QX प्लस RX, यही बोला था ना। और ये मैंने क्या बोला था कि ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है। मैंने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया PX, GX, QX और RX से, है ना। रिमाइंडर है RX से, क्वोशिएंट है तो इससे, ठीक है, QX से। अब इसको चलो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या था बेटा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, यही था ना। तो चलो करते हैं, क्या आ रहा है बेटा डिविडेंड। अब पहले इसको चेक करते रहो, डिवाइजर कितना है बेटा x प्लस 2, क्वोशिएंट है 2x माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई। तो ये x की पहले से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3, कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस करेंगे तो प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो देखो बेटा किसके इक्वल आया, किसके इक्वल आया ये वैल्यू, जिस आया ना डिविडेंड के इक्वल, जिससे डिवाइड कर रहे थे आ गया ना उसके इक्वल। क्या आ गया 2x, डिविडेंड कितना था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हो गई डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई, हो गई ना वेरीफाई। ठीक है, तो देखो कुछ भी नया नहीं था, क्या था बस नया ये चीजें, इसके अलावा सब कुछ आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है उनकी प्रैक्टिस करना। और अब हम लोग इसको, अगर कोई डाउट हो किसी को भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलिए तो प्लीज अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना।